प्रधानमंत्री आवास की समस्या अनेकों ग्राम पंचायत में बनी है। प्रधानमंत्री आवास की समस्या के चलते मंडला की जनपद पंचायत महराजपुर के पास पौड़ी में आम सभा के दौरान ग्रामीण एकत्रित हुए, जहां ग्रामीणों ने पंचायत लॉबी पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों ने कहा कि दूसरे ग्रामों के लोग पंचायत में आकर रह रहे हैं और उन्हें ले देकर इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। पंचायत में कोई भी लाभकारी योजना नहीं बताई जाती, हर कार्य के लिए केवल पैसों की मांग की जाती है। प्रधानमंत्री आवास पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल पाए, जो लोग पैसे देते हैं उन्हें लाभ दे दिया जाता है। यही हाल राशन कार्ड, पात्रता पर्ची और अन्य सभी योजनाओं का है। लेन देन के बिना कोई कार्य नहीं हो रहे। ग्रामीणों का आरोप है सीईओ जनपद पंचायत मंडला ने ग्रामीणों से बात की, परंतु ग्रामीण अपनी शिकायत लेकर जिला प्रशासन के पास आए, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन दिया और ग्राम पंचायत पौड़ी के सभी कार्यों की जांच की मांग की है। दिक्कत हो गई पंचायत से, क्या समस्या आ रही है? सर, हमारा घर नदी के पास है। नदी का पानी जब भी बाढ़ आता है तो पानी बिल्कुल पास में पहुंच जाता है। कभी अगर ज्यादा वर्षा हो गई तो हमारे घर तक पानी आता है और जिससे हमारे घर की दीवारें भी खराब हो रही है। लेकिन ये है कि रात भर हम लोग जागते रहते हैं, लेकिन पंचायत से कोई भी आकर ये नहीं चेक करता कि पानी की स्थिति क्या है और कैसा क्या है। आवास के लिए बोलते हैं तो कहते हैं आपका आवास हो गया है, इंदिरा आवास अब नहीं होगा आगे का, ये होता। और दूसरी चीज ये कि हमारे घर के वहाँ पे जो रोड है वो भी नहीं बनी है। जिसका लेंटर वाला उसका भी आवास आ रहा है, लेकिन सब मोहल्ला वाला का आवास आना चाहिए ना। एक मोहल्ला का लेंटर किसके घर में लेंटर है जिसका आवास? होना चाहिए, छानबीन होना चाहिए, चेकिंग कर सकते हैं आप। हर मोहल्ले में चेकिंग हो सकती है। नहीं करते यहाँ शिकायत लेके तो बोलेंगे अब होगा, तब होगा, फलाने साल होगा, ठिकाने दिन होगा। ये बोलते हैं शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय की भैया हमारे घरों में तो हमारे मोहल्ले में बहुत कम है, एक ही दो घरों में है, बाकी हमारे मोहल्ले में किसी के यहाँ शौचालय नहीं है। वो जिसने अपने अपने पैसे से बनाए भी हैं तो भी उनकी फोटो कापी चले गई है और पास हो गई है कि बन गए करके, पैसा लगा के खा चुके हैं। यहाँ के लोग ऐसे करते हैं। मुसु खाइए, मुसु के अलावा कौन खाएगा? वो तो करती है, सब रिकॉर्ड तो उसी के पास में रहता है। ये कौन से पद में है? ये सचिव, छोटी सचिव है। सचिव है। हाँ। और आवास आपको मिला नहीं मिला? नहीं मिला भैया। हम लोग कितने दिन से है अभी आप? हम लोग कम से कम 20 साल से यहाँ आए हम लोग। ये फोटो भी है। आवेदन दिए कितने दिन हो गए? फोटो भी दिखा दे रहे हैं आपको हम। आवेदन दिए कितने दिन हो गए? आवेदन तो हम लोग कम से कम भैया 2014 से दे रहे हैं इन लोगों को। ये देखो ना, 2017 का लिखा है इसमें, 2017 में भी दिए हैं। कच्चों मकान भी बनाए, पक्कों मकान। जैसा कि ग्राम पंचायत पौड़ी में आरोप लग रहे हैं कि आवास के लिए पैसे का लेन देन है व अन्य कामों के लिए पैसे का लेन देन चलता है, ये कहाँ तक गलत है? क्योंकि आप पंचायत बॉडी से सचिव हैं आप, तो ये आरोप क्यों उठ रहे हैं? उसका कोई कारण तो होगा। उसका कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे पात्र हितग्राही हैं ना, जिनका कि प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट में नाम नहीं है SCC डाटा में, उसके कारण से बोल रहे हैं। अभी आवास की क्या स्थिति है? अभी जिनके नाम छूट गए थे उनके आवास प्लस में नाम जोड़े जा रहे हैं, और उसके अलावा भी जिन लोग के छूट गए हैं तो उनको भी जो है आज आवेदन लिए हैं ग्राम सभा में, है ना, तो उनका भी आवेदन जोड़ा जाएगा। आज ग्राम पंचायत में एक हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई है, क्या कारण है इसका? जबकि पहले ऐसी कोई स्थिति नहीं हुई। नहीं, तो विवाद केवल उसी का प्रधानमंत्री आवास की सूची का है ना। उनको ये लगता है कि भाई ये सूची जो है मैंने बनाई, जबकि वस्तु स्थिति ये है कि तो 2011 का जो सर्वे हुआ था उसके आधार के नाम अपन को मिले हैं, है ना, उस पर भी जो है अपन को काम करना है। तो जो शेष लोग छूट गए हैं उनको आवास प्लस में जोड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात तो है नहीं। पर जो बात सर, आपका परिचय? मुकेश साहू, सचिव पौड़ी महाराजपुर। मैडम, आप पौड़ी ग्राम पंचायत से सरपंच हैं जी। जैसा कि ये पब्लिक आई हुई है और इनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहाँ तक सकते हैं? सर, ये प्रक्रिया कल से चल रहा था, 8 दिन पहले से चल रहा था। यहाँ जो लिस्ट लगी थी, आवास आए हैं, उसका लिस्ट लगा हुआ था, तो वो जानकारी देने के लिए सबके नाम टंगे थे इसमें। बहुत सारे लोग, लगभग गांव का पूरा ही, और कुछ का जो छूटा है उसका लिख के रखा, तो उसमें
ये जनता जो भड़क रही है वो दीपा विजय सिंगौर, तो उनका नाम आवासहीन रह गया। तो उनका कहने का मतलब ये है कि मेरा आवास हो गया और सरपंच, सचिव, रोजगार सर तीनों मिलके मेरे आधे किस्त को निकाल लिए। आप बताइए मुझे कि जब जिसका आवास हुआ ही नहीं है तो उसका आवास कैसे निकाल सकते हैं? जब तक वो अपनी खुद की दस्तखत, खुद की अंगूठा और खुद की पासबुक ना दे, जब तक कैसे निकालेंगे? इसका जवाब आप मुझे दीजिए। तो ये माना जाए कि ये जो आरोप लगा रहे हैं ये कोई तथ्यहीन आरोप है ये? हाँ। अब ये कहना है कि पैसा लेके पंचायत में लेन देन होता है और लेन देन के चलते कार्य होते हैं। इसके जवाब भी आपको मैं बता दूं, जनता ही देगी, क्योंकि मैं अपना वो नहीं बता रही कि जनता मेरी विरोध कर रही है कि क्या कर रही है। मैं जनता के हर किसी के घर में जाती हूँ, आए दिन जनता के घर में कभी ये मोहल्ला, कभी वो मोहल्ला, कभी वो मोहल्ला, हर घर में जाके बैठती हूँ कि किसके घर में क्या समस्या है। जिसके घर की जो समस्या है वो लेके आती हूँ, बताती हूँ मैं कि आज उसके घर में रहने की जगह नहीं है। रोजगार सहायता को सचिव को जानकारी देती हूँ तो वो लोग नाम लिखते हैं, ऊपर तक पहुँचाते, इसकी सुनवाई हो। अगर अभी बरसात आ जाता है तो उनके लिए मैं क्षतिग्रस्त करवाती हूँ। हर साल पटवारी आप क्षतिग्रस्त का पैसा पास करवाता है और पैसा डलवाता है, और इतने जो लोगों को लाभ मिल गए हैं और उन्हीं को लाभ मिल गया है 35,000, 80,000, 75,000। अभी जो 1.5 लाख हो रहा है तो लोगों को ये लग रहा है कि उसका 1.5 लाख का हो रहा है और हमारा इतना का क्यों हुआ? विवाद किसी का कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है, और उसका कहना है और लोगों को भड़का रही है पैसे लेने। तो इसका जवाब आप जनता को बुलाई और जनता से पूछी कि सरपंच कब देंगे पैसे, किसके घर में? नहीं, हालांकि पब्लिक के सरपंच को तो नहीं बोल रहे हैं, ये पंचायत लॉबी के ऊपर वो कर रहे हैं कि सचिव या सह सचिव ये कि यहाँ से पैसे का लेन देन है और आगे काम बढ़ाए जाते हैं। मैं 5 साल से सरपंच कर रही हूँ सर, कभी मैं किसी से ये नहीं बोली हूँ कि आप मुझे 10,000 रुपये दीजिए, 5,000 दीजिए, 15,000 दीजिए, मैं आपका काम कराऊंगी। ऐसा शब्द मैं 5 साल गुजारती आज तक नहीं, और इसका आरोप मेरे ऊपर लगा। ये केवल आरोप है? आरोप ये माना जाए। और जनता खुद प्रूफ करेगी कि सरपंच हमसे कभी पैसे नहीं मांगे और न मैं पैसे मांग के काम करी हूँ। आपका परिचय? मेरा परिचय श्रीमती अनीता टेकाम है, पौड़ी महाराजपुर सरपंच। धन्यवाद। सर, ग्राम पंचायत पौड़ी में गंभीर आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर जो आवास दिए जा रहे हैं उसके लिए पैसे लिए जा रहे हैं, और ऐसे बहुत से गरीब हैं जो सालों से आवास के आवेदन दिए हैं लेकिन उनके आवास नहीं हुए और आज वो कच्चे घर में रह रहे हैं। हाँ, इसका एक कारण मैं बता रहा हूँ कि मंडला आदिवासी बाहुल्य जिला होने के कारण यहाँ पे जो हमारा ST कैटेगरी है उसमें अधिक आवंटन मिलता है। चूँकि इस ग्राम पंचायत में पिछड़ा वर्ग की आबादी ज़्यादा है और पिछड़ा वर्ग की आबादी होने के साथ साथ आवंटन भी पिछड़े वर्ग को कम मिलता है, इसलिए धीमी गति से यहाँ पर आवास आवंटन हो रहा है, ये बात सच है। और जैसे ही हमने यहाँ पर बैठ करके काफ़ी सारे लोगों से अभी चर्चा करी है तो हमारे पास अन्य ग्राम पंचायतों जो सरेंडर टारगेट आएगा उसे हम शासन को वापस न करके इस ग्राम पंचायत को दे देंगे। सर, ये पैसे के जो आरोप लग रहे हैं इस पर क्या कार्रवाई? देखिए, आरोप अभी तक कोई भी सिद्ध नहीं हुआ है। मुख्य आरोप ये था कि ग्राम पंचायत द्वारा सूची में काट छांट की जाती है, तो मेरे परीक्षण में सूची में कोई काट छांट नहीं की गई है। सूची हमने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके देख ली है। मुद्दा यही है कि यहाँ पर एक कोई मजरा या टोला है जहाँ पर लोगों के नाम सीरियल से जुड़े हुए हैं, तो कुछ लोगों को आपत्ति थी कि एक ही क्षेत्र विशेष में आवास दिए जा रहे हैं और हमारे दूसरे वार्डों में आवास नहीं दिए जा रहे हैं। तो 2011 के सर्वे के अनुसार जो सीरियल बना है उस सीरियल के अकॉर्डिंग ही आवास का लाभ दिया जा रहा है। सर, कितने आवास यहाँ पे आवंटित हुए हैं? अभी इसमें 4 आवास आवंटित हुए हैं इसमें, और मैं इधर आश्वस्त करके और जा रहा हूँ कि 10 आवास में सरेंडर टारगेट में से इस ग्राम पंचायत को और दे। जो निर्माणधीन है सर, जो अभी जिनका लगा हुआ है आवेदन? नहीं, देखिए, जो आवेदन, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, प्रधानमंत्री आवास में आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है। यदि लिस्ट में नाम है
तो सरकार उसके पास स्वयं जाकर के उसको मकान का पैसा देती है, जियो टैग करती है और मकान निर्माण में सहायता भी करती है। आवेदन मात्र देने से आवास प्लस में नाम जोड़ा जा सकता है और आवास प्लस के टारगेट के जो टारगेट है आवास प्लस का वो अभी शासन स्तर से प्राप्त नहीं हो रहा है। जी थैंक यू सर। सर ग्रामीणों का ये भी कहना है कि आपने उनको पंचायत से निकाल दिया। हाँ देखिए, इसमें वर्तमान समय कोरोना काल चल रहा है और कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत बिना मास्क लगाए या मुंह ढके यदि कोई व्यक्ति बैठता है, यहाँ तक कि देश के बड़े बड़े लोगों ने ये कहा है कि यदि आपके पास मास्क की व्यवस्था नहीं है तो गमछी या चुनरी से मुंह ढक करके बैठिए। तो मैं ग्राम सभा में जैसे हुआ अंदर गया यहाँ पर, तो मुझे काफ़ी सारे लोग बिना मास्क लगाए, तो मैंने एक समेकित स्वर में बोल दिया कि जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया है कृपया करके वो ग्राम सभा से बाहर चले जाएं।